जो धरती के ऊपर हमें आसमान दिखता है, क्या वो सिर्फ खाली स्पेस है? असल में आसमान कोई खाली जगह नहीं, बल्कि धरती की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर हवा और गैसेस से बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है और ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं। इसी लेयर की वजह से धरती पर जीवन मुमकिन है। जब सूरज की रोशनी इस एटमॉस्फेयर से टकराती है तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है और स्काई डार्क होने लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां एटमॉस्फेयर खत्म होता है और वहां से शुरू होता है स्पेस। सोचो अगर धरती ना होती तो हम कहां होते? करीब 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में गैस और धूल का बड़ा क्लाउड था। ग्रेविटी ने इससे घुमाकर बीच में सूरज बना दिया। बची हुई धूल और पत्थर टकराने लगे, छोटे टुकड़े जुड़ते गए और एक बड़ा गोला बना। ये थी हमारी धरती। शुरुआत में धरती बिल्कुल पिघली हुई आग जैसी थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, ऊपर क्रस्ट बनी और नीचे कोर। एक बड़े टकराव से धरती का टुकड़ा अलग हुआ और वहीं आज का चांद बन गया। फिर पानी आया, समुंदर बने और जिंदगी शुरू हुई। ऐसे बनी हमारी धरती। पृथ्वी हमारा सुंदर और अनमोल गृह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल में हमारे सबसे निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रह है वीनस, शुक्र। ये धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है, लेकिन इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। दूसरा ग्रह है मार्स, मंगल, लाल ग्रह, जहां जीवन की खोज अब भी जारी है। तीसरा ग्रह है मरकरी, बुध, सूर्य के सबसे पास। दिन में आग जैसी गर्मी, रात में कड़ाके की ठंड। चौथा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति, सबसे विशाल ग्रह, जिसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती है और इसका लाल धब्बा एक भयंकर तूफान है। और पांचवा ग्रह है सैटर्न, शनि, अपने खूबसूरत वलयों के लिए प्रसिद्ध, जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। ये सभी ग्रह हमें हमारे सौर मंडल को समझने में मदद करते हैं और ये ब्रह्मांड आज भी रहस्यों से भरा है। धरती तो बन गई, पर जिंदगी कैसे शुरू हुई? शुरुआत में सिर्फ पानी था, फिर समुद्र में छोटे छोटे जीव बने और वहीं से शुरू हुई लाइफ की कहानी। करोड़ सालों में ये जीव बदलते गए और आज हम इंसान बने। ये सब कैसे हुआ? साइंस भी पूरी तरह सूर नहीं है। दिन और रात कैसे होते हैं? क्या सूरज घूमता है या धरती? सच ये है, धरती अपनी जगह पर घूमती है। जब धरती का एक हिस्सा सूरज के सामने होता है दिन और दूसरा हिस्सा अंधेरे में रात। इतना सिंपल पर इतना अमेजिंग। फॉलो करो और फैक्ट्स के लिए। क्या तुम जानते हो ब्लैक होल क्या होता है? ये स्पेस की सबसे डेंजरस जगह होती है, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। अगर कोई ब्लैक होल के पास चला जाए तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ खींच लिया जाता है और एक पॉइंट के बाद वहां से वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। साइंटिस्ट्स आज भी ब्लैक होल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई अंदर चला गया तो उसके साथ क्या होता है? अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो मरोगे नहीं। पहले आपका टाइम स्लो हो जाएगा, आपको लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन बाहर से देखने वाले को आप फ्रीज हो जाओगे और फिर ग्रेविटी आपको इतना खींचेगी कि आपका शरीर धागे की तरह लंबा हो जाएगा। नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की और जब लोगों ने सुनी तो सब डर गए, क्योंकि ये आवाज किसी चीख जैसी लग रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो और मदद मांग रहा हो।